मैंने जो देखा है, आपने बहुत सारे जिलों में काम किया और मिर्जापुर हमें ऐसा लगता है कि यूपी का सबसे सबसे ज्यादा क्रिमिनल मिर्जापुर में है। कैसी वो बन गई है छवि, तो क्या ये सच है? देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली मिर्जापुर की आप बात कर रही हो या मुजफ्फरनगर है या गाजियाबाद नोएडा है। एक फेज था जिस समय की बहुत ज़्यादा क्राइम था, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, किडनैपिंग, बहुत सारी सीरीज ऑफ किडनैपिंग्स थी। और वेस्टर्न यूपी में हमेशा फास्ट क्राइम रहा है। उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है वहीं क्राइम होता है। तो वेस्टर्न यूपी में प्रॉस्पेरिटी ईस्टर्न यूपी की बजाय ज़्यादा है, तो इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में क्राइम ज़्यादा थे। अब मैं आपकी मिर्ज़ापुर की बात करता हूँ। जब ये मिर्ज़ापुर में पोस्ट हुआ तो उसके 8 महीने बाद ही किसी ने मुझे बताया ऐसे कि चूँकि पुलिस में रह के बहुत ज़्यादा सीरीज़ देखने का और सब सीरियल देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो किसी ने मुझसे कहा कि सर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तो वो थोड़ा-सा मुस्कुराया, उसने मुझसे कहा कि सर एक बार देख लीजिएगा, फिर आपसे बात करेंगे। अब उसने क्यूरियोसिटी जगाई और मिर्ज़ापुर पे सीरीज़ बनी थी, तो थोड़ा चूँकि मैं वहाँ पोस्टेड था, एसडीआईजी मिर्ज़ापुर था, तो मैं उस सीरीज़ को हमने सोचा कि चलो रात में आज डिनर करने के बाद बैठ के देखेंगे। और जनरली हम लोग रात में देर से डिनर करते हैं, सारे काम से बिल्कुल फ्री होके। तो 11 बजे फ्री होके हमने सीरीज़ लगा के देखना शुरू किया, हमने और मेरी वाइफ ने। बट वो इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनी थी कि हम भोर में आई थिंक 5 बजे तक उसका ये सोच रहे थे अब सीरीज़ में क्या हुआ है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है। और 5 बज गए और हम उसके 6-7 हमने एपिसोड्स देखे। और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो ये कितने बदमाश होते हैं। मिर्ज़ापुर रेंज का मैं डीआईजी हूँ, यहाँ पे मेरे पास भदोही है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है। इंटायर यूपी का जो सबसे पीसफुल रेंज है क्राइम के हिसाब से, वो मिर्ज़ापुर है। पीसफुल? यस, इंटायर पीसफुल। अगर आज की तारीख में क्राइम रेट जैसे हमारे यहाँ रिव्यू होता है डीजी साहब के मीटिंग में, तो मिर्ज़ापुर पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो सबसे पीसफुल रेंज में आता है। तो पीसफुल में अगर आप देखेंगे तो यूपी पे नंबर 1 पे मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर की ये पिक्चर दिखाई जा रही है। अच्छा, एक पॉज मैं लेना चाहूंगी। अगर मिर्ज़ापुर जैसा ओटीटी में दिखाया गया है और उसे आप पीसफुल मानते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि बाकी जिलों की दशा और भी खराब है? कभी भी ये तो आपने पूरा पेपर आप रोज पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। क्राइम तो भगवान राम के समय में भी होता था। और क्राइम की अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड में ऐसा एक भी मुझे कंट्री बता दीजिए जहाँ पे क्राइम नहीं है। अभी मेरे फ्रेंड गए थे, अभी जो ओलंपिक्स में गए थे, वो मैं ट्रेन में, उन्होंने मेट्रो ट्रेन में चढ़े और जैसे ही चढ़े वो गेट खुलता है। ये 2 बच्चे थे यंग, एक लड़का एक लड़की 18 साल के। उन्होंने एक ने उनको जरा सा पुश किया, लड़की ने, उनको लगा कि शायद गलती से लड़की पुश हो गई है मुझसे, तो उसको सॉरी कर रहे थे। इस बीच लड़के ने पीछे से उनका पर्स निकाला। पर्स निकाल के वो, या आई थिंक रशिया की बात है, पर्स निकाला और पर्स पेरिस की बात है, पेरिस की बात है, वो लौट के बता रहे थे। और वो चलती ट्रेन से दोनों उतर गए और तब तक गेट कब बंद होने लगा मेट्रो का। और उस लड़के ने उनको पर्स दिखाया कि ये पर्स मेरे पास है। तो जिसको आप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जानती हैं, क्राइम वहां पर भी है। ऐसा नहीं है कि क्राइम कहीं नहीं है। जहाँ पर भी साउथ अफ्रीका और ये अफ्रीकन्स हैं जिन अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ जाते हैं, तो जिस एरिया में इन लोगों का मेन है रहने वाला, वहाँ रात में कोई डर के मारे नहीं जाता है। कंपनी से जो, जैसे मैं पहले कॉग्निजेंट में काम करती थी, तो जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप शाम के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। जी, ये इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ तो नहीं दी जाती ना। हाँ। तो हम चूंकि इंडिया में रहते हैं, तो मैं इंडिया में लगता है सबसे वर्स्ट कंडीशन इंडिया की है। बट मैं आपको एज ए पुलिस ऑफिसर भी और एज ए सिटीजन भी बताना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज कर रही हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पेटीएम और सब कितना एडवांस स्टेज पे काम कर रहा है। रिक्शा वाला और ठेले वाला, सब्जी वाला, या इवन आजकल भीख मांगने वाले भी पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप कंट्रीज में पेटीएम इतना नहीं यूज़ हो रहा है जितना हमारी कंट्री में यूज़ हो रहा है। और मैं इसको थैंक्स दूंगा अपनी गवर्नमेंट्स को कि उन्होंने बहुत एक अच्छा विजन लेके काम किया। आधार कार्ड से आपने हर चीज लिंक करते चले जा रहे हैं, नंबर 2 के सारे काम ही बंद होते जा रहे हैं, आपने देखा। तो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। अब आप क्राइम की बात कर रही हैं, तो क्राइम तो इट्स ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जब भी बनी थी, राम हुए तो रावण भी हुआ। और अगर कृष्ण युग की बात करते हैं तो हमारे युधिष्ठिर भी थे और हमारे दुर्योधन भी थे।
तो आप अपनी हिस्ट्री भी देख लोगे अगर ना, तो ऐसा नहीं है। बट 99.99% शरीफ होता है, 0.001% आदमी होता है। ये हर समय रहेगा, ये चाहे सतयुग हो और चाहे कलयुग हो, ये तो रहेगा। तो क्राइम वाइज जैसे मान लीजिए, जैसे मर्डर हो रहा है या लूट हो रही है, जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे क्राइम को जज करने के, तो जब हम पूरे स्टेट की बात करते हैं तो मिर्जापुर रेंज में कंपैरेटिवली और जिलों से काफ़ी कम होगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो अभी काफ़ी बैकवर्ड है, आदिवासी बहुत रह रहे हैं, और वहाँ क्राइम का ये ट्रेंड नहीं है कि छोटी सी बात पे तुरंत गोली मार दी। उनको इजीली वो सब कट्टे और सब अवेलेबल भी नहीं हो रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आपकी वेस्टर्न यूपी में है, तो क्राइम यहाँ है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, तो मुझे बहुत वो लगा कि मैंने कहा बताओ, मिर्ज़ापुर को इतना बदनाम कर दिया, जो ये सीरीज़ देखेगा वो तो मिर्ज़ापुर की तरफ कभी जाना भी पसंद नहीं करेगा। एग्जैक्टली। उसी समय मेरी बेटी की शादी तय हुई, और जब मैंने मिर्ज़ापुर उन लोगों को इनवाइट किया, तो सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही था कि सर वहाँ आना सेफ है कि नहीं है सेफ है। तो मैंने कहा मैं डीआईजी हूँ, इससे सेफ कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तुम आके देखो तब तुम्हें समझ में आएगा।